कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे और अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। माहौल देश का बड़ा अजीब बना हुआ है। राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में आज प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, 43 विधायक वहाँ के सब इस्तीफा दे दिए। आसाम में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जनजातियों का। ऐसा आपको नहीं लगता कि भारत में कुछ ज़्यादा ही लोग एक्टिव हो गए हैं? दरअसल एक्टिव होने के देखो कई रीजन्स हैं इसमें। पहला रीजन ये है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में आपने देखा कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भाग के भारत आना पड़ा, तबाह हो गया बांग्लादेश। नेपाल के हालात आप देख पा रहे हैं सभी। नेपाल भी मुझे लगता है कि अभी तो खैर बहुत स्थिति कंट्रोल में हुआ है, लेकिन उससे पहले आप देख ही रहे थे कि स्थिति बहुत नाजुक चल रही थी। डर इस बात का है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक के स्तर पर हम विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आते हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी है, अनेक प्रकार की जाति के लोग, धर्म के लोग, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि भारत में इस तरह से स्थिति कोई पैदा ना हो, क्योंकि हम लोग एक शांति प्रिय देश हैं। हम देवियों को मानने वाले, देवताओं को मानने वाले लोग हैं और हम सबके जो है कि मंगल की कामना भी करते हैं कि कभी ऐसा स्थिति भारत में पैदा ना हो। अब रही सरकार की बात, तो सरकार की कुछ कमियां कुछ वर्षों में रही है, कुछ अपने मूल्यों में उनकी गिरावट आई है, ऐसा रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं या उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि दिन भर शाम तक झूठ बोलना, सब ये बोलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। आसाम में जो जनजाति का दर्जा देने के लिए उन्होंने किया था, उसको लेकर के सारी चीज़ें हुई। भारत में 15-15 लाख का झूठा बोल करके सारे आश्वासन दे रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का आश्वासन देना। तो ये स्थिति थोड़ा सा लगता है कि एक प्रधानमंत्री रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और जो बोलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से या तो कुछ अमल करे या तो फिर बोले नहीं। और पिछले 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, जो पहले 2014 में विश्वास लोगों का था प्रधानमंत्री के ऊपर, अब मुझे लगता है कि वो लोगों का विश्वास टूटा है और लोगों के मन में एक दुख भी है। कारण ये है कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे सत्ता में तो एक बहुत बड़ी चीज़ें थी और अच्छा लगता था कि चलो देश के प्रधानमंत्री ऐसे मिले हुए लोग। कांग्रेस से काफ़ी खपा थे और बहुत ही ज़्यादा खपा थे कि कांग्रेस भाई कुछ नहीं कर रही है, दिल्ली बीजेपी सरकार को बुला करके बीजेपी को हम लोगों ने बनाया, सभी लोगों ने। मैं खुद बीजेपी का वोटर रहा हूँ, लेकिन समस्या वो नहीं है। समस्या देश के स्तर पर हर लोग नफरत की भावनाओं से देख रहे हैं बीजेपी को, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि कोई स्थिति ऐसा न पैदा हो जाए। क्योंकि देखिए हम लोग भी एक अध्यापक हैं, पिछले 13 वर्षों से IAS वालों को मैं भी पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से भारत में कोई स्थिति पैदा न हो और इस पर सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। जब भी इस प्रकार से किसी राज्य में अगर स्थिति पैदा होती है तो तुरंत ठोस कदम उठा करके उसको तुरंत दबाना चाहिए। और मैं जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि भैया आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, सरकार अपने मुद्दे पे कई बार नहीं कर पाती, कई बार कर पाती है, तो इस पर अमल जरूर सरकार करेगी और उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर अमल करेगी तो कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छा हो सकता है भारत के अंदर। लेकिन थोड़ा सा अपनी राजनीति स्तर पे आकर के बदलाव करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है और ये बदलाव होना भी चाहिए, है ना। और होना ये नैतिक मूल्यों के आधार पे भी हो जाता है। कई बार लोग अपने आप से कहते हैं कि ठीक है भाई, हमसे लोग इतना दुखी हैं तो चलो इस बार हम अब दूसरे को चांस देते हैं, यंगेस्ट किसी को लाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, 75 ईयर इस महीने पूरा होने वाला 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का। देखो नैतिक मूल्य तो यही कहता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और देश का प्रधानमंत्री कोई भी आए और देश को आगे ले जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये कभी कभी दिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि दुश्मन तो बहुत हैं, दोस्त तो भी बहुत हैं और कुछ परेशान करने वाले भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। तो थैंक यू, सभी लोग बने रहो। और 2-3 दिन से मैं नहीं आ पा रहा हूँ सोशल मीडिया पे।